नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही फिलहाल पॉलिटिक क्लासेज चल रही हैं और आप लोगों को कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि सर एक साइंस की भी क्लास लाई जाए, तो मैराथन क्लास। तो इसमें हम क्या है कि रेलवे एग्ज़ाम को देखते हुए, रेलवे ग्रुप डी, NTPC इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए एक साइंस की स्पेशल क्लास जिसमें हम आपको 2000 वन लाइनर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें देखिए, सबसे पहले हम वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और बॉटनी इनके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप एंड तक क्लास में बने रहिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपके लेमार्क और ट्रेविलियनस ने। इन्होंने इसका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। किसने समझाया? लेमार्क। नेक्स्ट देखिए, जीव अथवा जंतु विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? तो थॉमस अल्वा एडिसन। ये जो है आपके एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ह्यूगो डे विरेज ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके औषधि विज्ञान, फार्मास्यूटिकल साइंस, इसका पिता किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है औषधि विज्ञान के। नेक्स्ट देखिए, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन जो है ये विकास का मुख्य कारक है। प्राकृतिक वरण क्या होता है? जो प्रकृति के साथ में प्रकृति जैसे सेलेक्ट करती है वो उसका विकास होता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट देखिए, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल, डोरमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? यानी बीटी कल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूर की खेती जो है उसमें बीटी कल्चर उत्पादन, मतलब बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तितलियों का अध्ययन किसे क्या कहलाता है? तो लेपिडोप्टेरोलॉजी कहलाता है। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आपके SSC में पूछा गया है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? मृदा विहीन पादप, यानी बिना मिट्टी के हाइड्रो, जल के अंदर पादप उगाना, सिर्फ पानी में। सब्जी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है, इकोलॉजी।
नेक्स्ट देखिए, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, ब्रायोलॉजी कहलाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, किसका? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी। आरआरबी 2004, यानी ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वर्ग की अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कैरोस्लीनियस, कॉर्लवन लीने कैरोस्लीनियस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को। लुई पास्चर जो हैं रेबीज के टीके के जनक भी हैं। रेबीज का टीका। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी का रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हॉक को। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कवक विज्ञान माइकोलॉजी का जनक एंटन डी बेरी को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी का जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस, कॉर्ल वन लीने को कहा जाता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिक का जनक, मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल वर्क को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान जो है किसको किसे कहते हैं जनक? तो विलियम हेरनी हार्वे को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? MOP अयंगर को कहा जाता है। जीन चिकित्सा का जनक, जीन थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? एंडरसन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रुदरबर्ग का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। रुदरबर्ग ABO, ये जो रुदरबर्ग है इनका जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने खोज की थी। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैंक किलीटोंक ने की थी। सूक्ष्म दर्शकी का जनक किसे कहा जाता है? म्यूटेशन एंटनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल साहनी को। स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मैमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मैमेलिया वर्ग का अध्ययन जो है स्तनधारियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? मैमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव जाति का सांस्कृतिक विकास एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है।
जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। रुधिर से संबंधित रोगों का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीलियोथेरेपी कहते हैं। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। बायोलॉजी के बाहर अन्य ग्रहों पर एक्सोबायोलॉजी। किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता है, इसको रखा जाता है आपके मैमेलिया में। किस में रखा जाता है? मैमेलिया वर्ग में। नील हरित शैवाल जीवाणु कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स रचना पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में जाइलम का अभाव होता है। कौन से क्षार बेस में डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन और साइटोसिन। ये एडिनिन होगा, क्या होगा? एडिनिन। ग्वानिन और साइटोसिन क्षारक जो है ये आपके डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाई संपन्न होती है? तो प्रकाशिक तो होती है ग्रहणा भाग में। किसमें होती है? ग्रहणा भाग में। और स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसियानिस के कारण होता है। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसमें माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इनको पौधे के रूप में माना जाता है, जीवाणु को, बैक्टीरिया को। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कॉकस कहलाता है। गोल जीवाणु जो होगा वो क्या कहलाएगा? कॉकस। वो जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं और नील हरित शैवाल में क्या नहीं पाया जाता है? तो इनमें सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए ये जो सूत्रकणिका है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहते हैं? आपके पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्तिग्रह। यहाँ पर ही आपके सूत्रकणिका में क्या होता है? ऑक्सीसम कणों में श्वसन होता है। कवक, लाइकेन, जीवाणु और हरे शैवाल में किसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है। ये क्या है? जीवाणु। नेक्स्ट, वो जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। यानी नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ही नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका मुख्य कारण क्या है? ये द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एस्चेरिचिया कोलाई, ये जो है आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। भोजन की विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग किससे उत्पन्न होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम
बोटुलिन्यम द्वारा होती है। मानव हृदय का कौन सा निलय पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो बायां निलय जो है महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है ऑक्सीकृत रक्त को। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जरा विज्ञान कहलाता है, जीरोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? जीरोंटोलॉजी। आयु वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे आयु वृद्ध आदमी होगा, जीव वृद्ध होंगे, तो उनको जरा विज्ञान कहते हैं उनके अध्ययन को। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा ये शोषण करते हैं। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो दोनों ये फफूंद फंगाई हैं, फफूंद हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। कोनेन जिसे सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है। कोनेन को किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है। किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। पौधे के पुष्प से ही पौधे का जीवन चक्र है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोप्लास्ट में यानी क्लोरोफिल के निर्माण में जो है मैग्नीशियम तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोनेन किसका उदाहरण है? तो आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम? शहतूत के वैज्ञानिक नाम सोरोसिस। नेफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपके मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी पादप पिचर प्लांट जो है जिसके पत्ते सुराही समान होते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं? तो कीटभक्षी पादपों के अंतर्गत आते हैं। ये इस प्रकार के ये पौधे होते हैं ये। तो यहाँ पर इनके क्या होता है, एक घड़े जैसा सुराही समान इनका ये बना होता है। कोई भी कीट, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये क्या है, जो कोई भी कीट इस पर आएगा और कीट इसके अंदर जाएगा, जैसे ही ऊपर से ये क्लोज हो जाता है, यानी कि ये घटपर्णी पादप जो है और उसका कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें कीटभक्षी पादप घटपर्णी पिचर प्लांट कहते हैं। सबसे बड़ा आकाशोरेकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड, ये आकाशोरेकी जीव सबसे बड़ा आकाशोरेकी जीव है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ये हो जाएगा आपके ऊंट। रेगिस्तान का जहाज। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदवेद। क्या कहलाते हैं? शैलोदवेद, लिथोफाइट्स। जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग में रखा गया है? उभयचर, एम्फीबिया। किस में रखा गया है? एम्फीबिया। हल्दी पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तना। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? कैप्सेसिन के कारण तीखी होती है लाल मिर्च। रेशम का कीड़ा सिल्क वार्म अपने जीवन काल के किस अवस्था को में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में ये कॉमर्शियल फाइबर जो है उत्पादित करता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? सदैव एक समान रहता है। गर्म रुधिर वाले समतापी जंतु जो होते हैं उनके शरीर का तापमान कैसा होता है? एक समान होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो जीवाणुओं से होते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का।
वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? तो एकिडना, ये जो है अंडे देता है मैमेलिया वर्ग का, लेकिन ये अंडे देता है। ज़्यादातर मैमेलिया जो हैं वो बच्चे देते हैं, और जो बच्चे देते हैं उनको क्या बोलते हैं? जरायुज, और जो अंडे देते हैं उनको अंडज। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है। डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के प्राणी हैं? तो ये स्तनपायी मैमलिया होते हैं, मैमल्स। अफीम मॉर्फिन किस पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं? तो पॉपी या पोस्ते पौधे से ये फल से प्राप्त होते हैं। लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होती है? लहसुन के कारण अंदर जो गंध आती है वो किसके कारण होती है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण गंध होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरोदवेद। शुष्क जलवायु में मरोदवेद कहते हैं। जीरोफाइट्स। नेक्स्ट देखिए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना, यह है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला। किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। आपने चना की जड़ें देखी होंगी, उनके अंदर जो गांठें पाई जाती है वो क्या होते हैं? सहजीवी नाइट्रोकरण स्थिरीकरण यौगिकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, राइजोबियम। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवेनोवस्की ने की थी। वायरस की खोज किसने की थी? इवेनोवस्की ने। देखिए, आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है, कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो कंप्यूटर काम ढंग से नहीं करता, यानी कंप्यूटर के बस की बात नहीं रहती। क्या नहीं रहती? कंप्यूटर के बस की बात नहीं रहती। यानी वायरस की खोज जो है वो नोवस्की, इवेनोवस्की ने की। वायरस आने के बाद में अब नोवस्की, यानी अब नहीं है वस्की, इनोवेनोवस्की ने की। इसको इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु में किस में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से, वायरस से। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम जो खोज की थी चेचक के टीके की। एड्स किस कारण से होता है? T4 लिम्फोसाइट कोशिका की कमी के कारण होता है। ये क्या है? आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, और इन कोशिकाओं पर ये अटैक करता है वायरस जो है, तो धीरे धीरे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी जो कम हो जाती है, और इस प्रकार आप आदमी लंबे टाइम बीमार रहने लगता है। टिक्स और माइट किस जीव वंश के संबंधित हैं? मकड़ी से। जुगनू, फायरफ्लाई किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण चमकता है? तो ल्यूसीफेरस एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये चमकता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? फुट एंड माउथ, तो ये विषाणु के कारण होती है। सन हेम्प्रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। रेप्टिलाइज में जो है, रेप्टाइल्स में कंकाल जो है अनुपस्थित होता है। कॉकरोच, सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इनमें खुला ओपन जो सर्कुलर सिस्टम होता है। चमगादड़ को किस श्रेणी के प्राणियों में रखा गया है? नियत तापी या गर्म रुधिर वार्म ब्लडेड में रखा गया है। नेक्स्ट, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है?
धान का। ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, और आप मटर ढूंढते रह जाओगे, ऑप्शन में आपको पाइसम सटाइवम मिलेगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सिसर एरिटेनम। सिसर एरिटेनम जो है ये चने का वैज्ञानिक नाम है। बॉस इंडिकस किस पालतू जानवर का नाम है? गाय का, बॉस इंडिकस। होमो सैपियंस किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो मानव का है होमो सैपियंस। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? क्षारीय जो मिट्टी होती है उसमें उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो एलोफाइट्स कहलाएंगे, लवणीय मिट्टी में उगने वाले। नमक युक्त कौन सी हो जाएगी? ये लवणीय हो जाएगी, हेलोफाइट्स कहलाएंगे। एंटमीबा हिस्टोलिकटिका नामक परजीवी जीव मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। सीप, घोंगा, ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव हैं? तो ये सीप, घोंगा, ऑक्टोपस ये किसके हैं? मोलस्का के। पपीते का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरिका जैंथाइन के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया से या भूरी शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। तालाबों और कुएं में से किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश को छोड़ने पर मच्छरों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, बिना मिट्टी के पौधे उगाना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का प्रयोग किया था। पीज, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम का प्रयोग किया था। जैव कोशिका में किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। हमारे तंत्र में अधिकतम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के द्वारा अधिकतम एटीपी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। किसी कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, कॉर्पस लैटूनम। पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, ओवरी में। केंद्रक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। मनुष्य के किस उत्तक में जन्म के पश्चात कोश का विभाजन नहीं होता? तंत्र का उत्तक में, नर्वस सिस्टम में जो है नर्वस टिश्यू, इसके अंतर्गत कोश का विभाजन नहीं होता। कौन सा भाग पादप और जंतु कोश का दोनों में पाया जाता है? तो कोश का झिल्ली पाई जाती है, कोश का द्रव्य और केंद्रक ये सभी क्या हैं? दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? तो हाइपरप्लेसिया कहते हैं। अगर किसी कोशिका में आपके वृद्धि हो गई है आकार में तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? एक स्टैंडर्ड आरएनए। देखिए यहाँ जो सवाल है बिल्कुल थोड़ा घुमा के है और सवाल को आपको समझना होगा। एड्स जिस वायरस के कारण होता है, वैसे कहोगे आप किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण एड्स होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा उसका आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके एक स्टैंडर्ड आरएनए। एबोला क्या है? एबोला एक विषाणु है। क्या है? विषाणु। एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लिक एसिड
और प्रोटीन मौजूद होते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा में कौन स्वपोषित है? शैवाल। हरित शैवाल जो हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण इनके अंदर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इस कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ये स्वयं का भोजन स्वयं यानी स्वपोषित होते हैं, बनाते हैं। आलू के मोज़ेक रोग, आलू में जो है मोज़ेक रोग का कारक क्या है? तो विषाणु है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? यूक्लेरोला पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? आयोडीन। कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है कैल्प। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर में मौजूद एक सी का नाम सारगासो सी क्यों पड़ा? शैवालों के कारण इसका नाम सारगासो सी पड़ा। खसरा मिसल्स किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा विषाणु के कारण होता है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है सार्स। इससे आपके कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम करता है। इसको कहते हैं आपके प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन संश्लेषण यही होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते होंगे 46 होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कैल्शियम निभाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी, ये तो हो गई सबसे छोटी। अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट, किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपके जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? लिम्फोसाइट सेल जो है किस अंग में पाई जाती हैं? तो प्लीहा स्प्लीन में पाई जाती हैं लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी को इसकी ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की जो खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा आपको बता दिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। कौन सी है? अंडाणु, जो केवल स्त्रियों में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स कौन सी है? न्यूरॉन। देखिए शब्द को समझिए, सबसे लंबी न्यूरॉन होगी। कौन सी होगी? न्यूरॉन। सबसे बड़ी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अंडाणु, जो कि केवल क्या होती है? स्त्रियों में होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? कोलेर्पा टैक्सीफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। सबसे छोटी शुक्राणु होती है। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगेगा। बाकी इसका मुख्य स्रोत गाजर भी होता है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? आपको पता होगा, रतौंधी रोग होता है। शरीर में त्वचा में मौजूद कौन सा पदार्थ ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो वसा। प्रोटीन और वसा दोनों किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो मूंगफली में पाए जाते हैं।
प्रोटीन और वसा अगर दोनों की बात की जाए, और अगर प्रोटीन की बात की जाए सिर्फ, तो ये आपके सोयाबीन में होगी। किस विटामिन का हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम की। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? पाचन की बात की जा रही है तो छोटी आंत में होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहु असंतृप्त वसा व अम्ल के कारण माना जाता है। शरीर में कौन सा अम्ल अम्लीयता और क्षारीयता के कारण मध्य संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस जो है अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? दुग्ध प्रोटीन को रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत, लीवर के अंदर विटामिन ए जो है इसका भंडार होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोह, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जिनमें ब्लड खून कमी होती है, आयरन कमी होती है, उनको पालक के हरे पत्तेदार सब्जियां खाने का बोला जाता है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? कैरोटीन के कारण। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है। दूध का श्वेत रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? संतरा में होती है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन B3। स्वप्न को सबसे अधिक समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन B6 है। मान लीजिए कि आप रात को सुनहरे सपने देख रहे हो, तो उन्हें लंबे टाइम याद रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन B6 सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, बासमती के चावल पकाने पर इसके दाने लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण हो जाते हैं। हरी सब्जियों में हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? आयरन। क्या होगा? आयरन और साथ ही विटामिन। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। इसके मुख्य स्रोत हैं खट्टे फल और कच्चे फल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, लीवर को प्रभावित करता है। वह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो शरीर के लिए आवश्यक हैं लेकिन जिनका निर्माण जो है, संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता, विटामिन कहलाते हैं। किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? राइजोबियम, एजोला, निरृत, शैवाल, इन सभी को। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। क्या हुआ? स्पाइरोगायरा। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है? कॉर्टिकॉलस कहलाता है। किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवकों द्वारा संचित
भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो कवकों द्वारा, तो ये होते हैं आपके ग्लाइकोजन में। किस में होते हैं? ग्लाइकोजन में। गोबर पर उगने वाले कवक फंगी के क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। आपने बरसातों में देखे होंगे जो आपके गांवों में भैंस वगैरह का जो गोबर जाए इकट्ठा किया जाता है, जिसको आपके घूरा बोलते हैं, उसके ऊपर जो छतरी सी उगी रहती हैं वो क्या है? ये कवक ही है, फंगाई, और इनको क्या बोलता है? कोपेफ्रिल्स बोला जाता है, कोप्रोफिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, एरगोट जो एक प्रकार का कवक है और राई पर बढ़ता है, किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। आलू का संक्रमण लेट वाइट किससे उत्पन्न होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टन्स के द्वारा होता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का है साइनोकोबाल्मिन। मानव शरीर में किस विटामिन कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी और कॉर्निया संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? तो विटामिन ए की कमी के कारण। इसके प्रमुख स्रोत हैं आपके गाजर, पका हुआ आम, गोल्डन राइस। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी2 की कमी के कारण। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, जल की बात की जाए तो गई भैंस पानी में, बी से भैंस से बी और से सी, बी और सी। इनके अलावा जो है वो किस में है? वसा में घुलनशील होते हैं। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी3 के कारण। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने के लिए। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ए, डी, ई, के, यानी कि बी और सी को छोड़ करके। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन। विटामिन बी1 पाया जाता है। किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं भी कम हो जाती है? रेशे युक्त भोजन में। किसमें? रेशे युक्त भोजन, फाइबर रिच फूड। कौन सा तत्व किडनी में पथरी, किडनी स्टोन बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। मसूड़ों में सूजन और रक्त का आना किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह है आंवला। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 के अनुपात में होना चाहिए। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा किस अनुपात में होना चाहिए? तो 1/4 के अनुपात में होनी चाहिए। किस कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। किस विटामिन का काम यकृत, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है? तो ये विटामिन के का काम है। किस विटामिन का काम जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि और विकास में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो विटामिन ए। किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग, ऑस्टियोमेलासिस होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम? फोलिक एसिड।
विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन B1 का थायमिन। और राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम होता है? विटामिन B2 का। टेकोफेरॉल विटामिन ई का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। निकोटोनिक विटामिन B3। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? जबड़ों की होती हैं। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो हैं वो 2 बार आते हैं। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? मानव विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वे मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, अतः उनमें दर्द नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ मजबूत भाग कौन सा होता है? तो एनामिल दंतवलक जो है, एनामिल जबड़े का मजबूत भाग सबसे मजबूत भाग होता है। शल्य क्रिया सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या यानी कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कंडरा टेंडन किसके जोड़ती है? पेशी को अस्थि से, टिश्यू को बोन से जोड़ती है। देख होता है, एक होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। और दूसरा है आपका टेंडन। तो बी देखिए, इसको किस प्रकार याद रख सकते हैं? ये बोन को बोन से जोड़ता है। बीबी लाल, इसको हम बीबी और लाल इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। हड्डी को हड्डी से, अस्थि को अस्थि से। और ये टेंडन जो है वो आपके पेशी को अस्थि से जोड़ता है। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 पाई जाती हैं। वयस्क में कितनी पाई जाती हैं? तो वयस्क में 206 पाई जाती हैं। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट ये इस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होता है? तो ये होता है आपके क्रेटिन। कौन सा होता है? क्रेटिन। नेक्स्ट देखिए, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो स्पेक्ट्रोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ता है? बोन को बोन से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। एथलीट फुट। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं? हाथ में पाई जाती हैं। एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो पनीर को बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होगी? लाल रंग में। किस में होगी? लाल रंग में। लाल की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होती है, इसका विचलन सबसे कम होता है। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। देखिए, 2 होते हैं पौधों में, एक तो होता है जाइलम और एक होता है आपके फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। यहाँ पर जैसे जाइलम है तो जैसे जल हो जाएगा, और यानी कि जड़ों से जल ऊपर की ओर चढ़ेगा। फैसे फ्लोएम और फल कहें, या फिर इसको एक तरीका से हम, ये तो केवल नाम इसको याद रखने के लिए बताया, बाकी जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, या कहें हम इसको भोजन बनता है, वो पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होती है।
जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर करती है। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है? केंचुआ। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। कॉफी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में कौन सा कार्य करते हैं? कौन कार्य करता है? तो एस्बेसिक अम्ल और इथाइलिन जो है ये वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? लाइकेन। किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। एफ्लाबिस किससे बना होता है? कवक से बना होता है। प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। कौन सा मरुद पादप डेजर्ट पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एक्केसिया। नागफनी पौधों में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती हैं? तो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, आप सभी जानते होंगे। म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस और एगेरिकस में कौन खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्समैन। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कैविटी कौन सी होती है? कॉलम। स्प्लेनिक गुहा जो है ये सबसे बड़ी गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला क्यूबिडिकल एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम, इनके द्वारा ये इसका पुनरुद्भवन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, तो ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो 4% होता है। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? त्वचा से। ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो ये CO2 और पायरोविक एसिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा मेटाबॉलिज्म के अंतिम उत्पाद हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP के रूप में होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में RBC की संख्या अधिक होती है। RBC की संख्या अधिक होती है पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में, क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है अशुद्ध रक्त। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी ईस्ट में। किसमें की थी? ईस्ट। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनोंग रेस्पिरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है।
मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है श्वसन का नियंत्रण। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज एक अणु से कितने एटीपी प्रदान अणुओं का निर्माण करता है? ऊर्जा का अणु तो 24। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कनों की औसत कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट धड़कन होती है, 72 धड़कन। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन करने वाला यकृत के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो छोटी आंत से स्रावित होता है। पित्त बाइल्स का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। पित्त का निर्माण स्टोरेज होता है इसका पित्ताशय में। निर्माण की अगर बात की जाए तो यकृत में होता है, यह ध्यान रखना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बाइल जूस में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय और सबसे बड़ी लीवर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। ये हो जाएगी आपके कौन सी? थायराइड ग्रंथि। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। वैसे मछली के यकृत तेल में विटामिन डी भी पाया जाता है। लैंगर से अंश की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? अग्नाशय में। हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम्स, ये जो है मिश्रित, कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इन दोनों प्रोटीन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। कौन सा है? हेपेरिन। ये रक्त को जमने से रोकता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो यकृत पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? यकृत पर, लीवर पर। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जिंक। मानव शिशुओं के जन्म लेने के कितने महीने के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है? तो 6 माह के बाद दांत निकलना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? तो मध्यवर्ती इंसाइजर दांत जो है सामने वाला, ये निकलते हैं। एक स्तनधारी जीव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, लीवर होती है। अग्नाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जो है ये नष्ट करता है, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल। देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना प्यारा वीडियो, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन है, जो आपके रेलवे के सभी एग्जामों के लिए, RRB, NTPC, ग्रुप डी, इनके लिए बहुत ही स्पेशल कंटेंट है। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और पीडीएफ अगर अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और अगर आप प्राप्त करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। कौन सा है? यकृत। मानव शरीर में किस संरचना में कृमि रूप परिशेष का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़ी आंत में। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? सेक्स कॉलम कहा जाता है, सेक्स कॉलस कहा जाता है। क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए जो है क्रिस्टियन बर्नार्ड प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक, ये जो है सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम उत्तक जो है ये घाव भरने में सहायक होता है। शरीर को गर्म रखने में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? वसा में उत्तक, सबसेक टिश्यू, वसा में उत्तक। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। ऊंट का कुबड़ किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? वसा में उत्तक का बना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केराटिन के। किसके होते हैं? केराटिन। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीडल और टैटम ने। जॉर्ज बेल्स बीडल एंड एडवर्ड टैटम। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस हेरिकेक ने। ये जो क्वेश्चन है 10th क्लास की साइंस की बुक में है। जिस टाइम हम पढ़ते थे 10th में, तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था। एल्कोहल के निरावसान के लिए मानव का कौन सा अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपवहन, डायलिसिस। डायलिसिस की क्रिया कौन करता है? किडनी। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक विषाक्त टॉक्सिस उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मानव शरीर में मूत्र यूरिन की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है। और दूसरा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसमें एडीएच की मात्रा अधिक होती है, वो उनमें क्या होता है? मलमूत्र ये गाढ़ा होता है, यूरिन कम जाते हैं। कौन सी औषधि मूत्र के अपस्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरेटिक्स। बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें किडनी, वृक्क प्रभावित होती है। हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोश का गुच्छ के द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा उत्सर्जन होता है। अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा एवं रिक्तिका। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? मेलपीगी नलिकाएं जो हैं ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग होती है। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग कौन सा है? हरित ग्रंथियां। वृक्क में पथरी, किडनी स्टोन किसके कारण बनती है? यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ये आपके किडनी पथरी बनती है। किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कब बढ़ जाती है? वृक्क द्वारा ठीक से काम ना करने पर, जिसे यूरीमिया कहा जाता है। अगर वृक्क किडनी ठीक से काम ना करे तो उसमें क्या हो जाएगा? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। डायूरेसिस की स्थिति में शरीर में किसका उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मूत्र के साथ रक्त आने की बीमारी को क्या कहा जाता है? हेमाटूरिया कहा जाता है।
रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना कौन सा रोग कहलाता है? गठिया रोग कहलाता है। रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का, कौन से का? यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना कौन सा रोग कहलाता है? तो गठिया रोग कहलाता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से कौन सा गैस उत्पादित होता है? अमोनिया। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? यकृत। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? तो सीलिया। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहलाते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिलेन टेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया के नाम से जाना जाता है सिलेन टेट्रा को। पुर्तगाली मानव युद्ध, पुर्तगीज मैन ऑफ वार के रूप में कौन जाना जाता है? फाइसेलिया, जो एक जलीय जीव है उसको कहते हैं पुर्तगाली मानव युद्ध के रूप में। किस जलीय जीव को जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ओरिलिया को। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? यह है टेंटिकल्स। अमृतत्व का गुण किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है अमृतत्व का गुण। अगर हाइड्रा को तोड़ेंगे यानी कि विखंडित करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें क्या है? विखंडन अभिक्रिया, विखंडन पाया जाता है, जिसके द्वारा 1 से 2 हाइड्रा बन जाते हैं। 2 को तोड़ोगे तो 4 हाइड्रा बन जाएंगे, एक नया हाइड्रा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इसको अमृतत्व का गुण इसमें पाया जाता है, ये खत्म नहीं होता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? नव उदित। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लेटी हेलमिंथीज संघ का एक प्राणी है। किस जानवर के अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत तक पहुंचता है? सूअर का। फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? बुचेरिया बिनरकॉप्टी द्वारा होता है। फेरेटेमा पोस्टुमा किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम है। तो केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटेमा पोस्टुमा। कॉकरोच तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो वातक तंत्र होता है, कौन सा होता है? वातक तंत्र, ट्रैकिया। किस जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टे का। गलेरु मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगोट। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 3 जोड़ी टांगें होती हैं। केंचुआ को किसानों का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि ये जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तितली के कायाकल्प, तितली के कायापलट का तीसरा चरण कौन सा होता है? प्यूपा। मनुष्य में कालाजार रोग किसके कारण होता है? सैंड फ्लाई, एक प्रकार की मक्खी होती है, इसके कारण कालाजार रोग होता है। डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? ऑक्टोपस। कटहल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपिया सेपिडा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो एकाइनोडर्मेटा का प्राणी है तारा मछली। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? मछली। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है, जो किडनी के चारों ओर पाई जाती है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को सर्वाधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। डायस्लेकिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग को से संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। हृदय गति नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है? पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम, 1360 ग्राम जो है होगा। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में
होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वयन कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर को सपोर्ट करता है? तो अंतराली केंद्रक जो है ये आपके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर को सपोर्ट करता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? ललाट भाग से संबंधित है, फ्रंटल लोब से। मानव शरीर में भूख और तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरेब्रम। सुई चुबाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? मस्तिष्क में। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन कहलाता है। आपने न्यूरॉन को देखा होगा तो कुछ इस प्रकार की न्यूरॉन और ये एक इस प्रकार से गांठ इस प्रकार का होता है। तो ये जो लंबा भाग है ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है। मनुष्य का मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। कौन कौन से होते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो शरीर का मस्तिष्क जो है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में होती है। जैसे क्या कहा जाता है? आपके मस्तिष्क की धूल भी कहा जाता है। आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलीमिया से। किससे है? बुलीमिया से। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं WBC वो संक्रमण से रक्षाएं करती हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ ग्रुप, O-। यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। देखो इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, देने के बाद में क्या बचेगा? माइनस हो जाएगा अपने पास में, तो O- जो है ये क्या होगा? आपके यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का औसत pH मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक pH तक होता है। मानव रक्त में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती हैं? पिलिया में हो जाती हैं, जिनको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। यदि एक पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा प्राप्त होगा? ए या ओ हो सकता है। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्त करता यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है? तो AB पॉजिटिव को कहा जाता है सार्वभौमिक प्राप्त करता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, रक्त कैंसर। श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक संख्या होना।
तो वो क्या कहलाएगी? ल्यूकेमिया। शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। कौन सा होता है? एंजाइम। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। मानव शरीर में एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। आरबीसी की कमी के कारण होता है। आपके आयरन की कमी के कारण होता है। तो ये कई सारे हैं, इनकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ओर्टा जो है, महाधमनी, ये सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिन्स सिरा, यह पैर में उपस्थित होती है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस फैक्ट में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्त समूह ए बी वालों को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके रक्त में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो ये किसी भी एंटीबॉडी का रक्त ले लेते हैं। प्रतिरक्षी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? हृदय पंप करता है, जिससे रक्त जो है संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। रिसेप्रिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए किया जाता है। बीपी, हाई बीपी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक होने चाहिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। देखिए साइंस में ये दो शब्द हमेशा याद रखो, हाइपो और एक हो गया हाइपर। हाइपो का मतलब है निम्न या कम, और हाइपर का मतलब है उच्च या अधिक। तो ये हो गया आपके हाइपोटेंशन, निम्न रक्तदाब, और हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के स्राव में कौन सी ग्रंथि मुख्य भूमिका निभाती है? तो पीयूष ग्रंथि निभाती है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है और वो दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करती है। पराव-2 हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन जो है रक्त में किसकी मात्रा विनियमित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को कंट्रोल करता है। मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थिति होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी उपस्थिति होती है। इसकी कमी के कारण जो है गलगंड, घेंगा, ये सभी एक ही नाम है, ग्वाइटर, ये रोग होते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, लडो और ओडो फाइटेड फ्लाई के नाम से, लडो या मरो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन को जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर के कौन सा ग्रंथियां वाहिनीहीन होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्रंथियां जो हैं ये वाहिनीहीन होती हैं। नेक्स्ट देखिए, पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की इंजेक्शन लगाई जाती है। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन
ग्लैंड जो है वो कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? बर्न की लवक के कारण, क्रोमेटिक जो है लवक कहते हैं, इनके कारण इस रंग अपना बदलता है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज होता है। जैसे आपने भोजन स्टार्ट किया, मुंह में भोजन गया और सबसे पहले जो भोजन के साथ में मिलेगा वो कौन सा एंजाइम होगा? एमाइलेज होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकने का कार्य कौन करता है? सोमेटोस्टेरोन हार्मोन करता है। प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकोचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन जो हार्मोन है वो गर्भाशय के फैलाव और संकोचन को प्रेरित करते हैं। मानव में सोने जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है इसको कंट्रोल करता है। पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास में कौन सा हार्मोन निकलता है? जनन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। महिलाओं में गर्भाशय बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन निकलते हैं और पुरुषों में सिंगल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। मनुष्य की मुख गुहा में से ही किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से ही। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन कमी से डाईयूरेसिस रोग होता है। मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतः और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन वर्णक जो है त्वचा को रंग प्रदान करता है। हाइडरियन ग्रंथियां शरीर में कहाँ उपस्थित होती हैं? आंख और उसके पास में उपस्थित होती हैं, आसपास। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने वाला कौन सा हार्मोन है? हाशिमोटो रोग। कौन सा रोग है? इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। हाशिमोटो रोग होता है। थायराइड ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? आयोडीन। लेक्राइमल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आंखों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आंखों में लेक्राइमल ग्रंथियां। मेढक के कसूर के स्तंभ के दोनों ओर स्थित ग्रंथि को क्या कहा जाता है? स्वयंरेडन ग्रंथि कहा जाता है। स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां कौन सी होती हैं? श्वेत ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि शरीर में जल और लवण को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। ब्राइट्स रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा, किडनी जो है ब्राइट्स रोग में प्रभावित होती है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग है सिलिकोसिस, जिसमें क्या होता है, ये आपके रेत, खान, इनमें काम करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले, ये सभी जो लोग होते हैं आदमी, इनके क्या है, फेफड़ों में श्वास के साथ में ये गंध चली जाती है और उस अपने फेफड़ों में जम जाती है, जैसे फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसलिए कोशिश रोग होती है। मक्का फसल में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। श्वेत कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किसके कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस के उपचार के लिए। रानीखेत रोग किस जीव से संबंधित है? तो रानीखेत किस में होता है? मुर्गियों में। स्मट रोग किससे संबंधित है? गेहूं से। आलू में ब्लैक आर्ट रोग का क्या कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H1N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा। बर्ड फ्लू जो है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता?
खसरा को मेसल्स। छोटी माता रोग चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? बेरिसेला वायरस के कारण होता है। खसरा नामक रोग किस विषाणु के कारण होता है? मोरबेली विषाणु के कारण होता है। बेरियोला वायरस किस कारण होने वाला रोग कौन सा है? चेचक किस कारण होता है? बेरियोला वायरस के कारण। गलसुका नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? मॉपस वायरस के कारण होता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों का क्या कहते हैं? कीटों को क्या कहते हैं? तो बैक्ट कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसको करती है? रुधिर को करती है, जिसके अंदर क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? ये आपके आँख का, नेत्र का रोग है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में। कौन सा है? HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा होता है। RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनको देखोगे आप ढंग से तो इनमें पाओगे कि सभी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरा शैवाल के कारण होता है। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु के कारण होता है। हैजा नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कैलोरी के कारण होता है। क्षमा टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। टेटेनस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। सिफिलिस रोग ट्रेपेनोमा पेलोडियम जीवाणु के कारण होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस का टीका, ये DPT का फुल फॉर्म है। ट्रिपेनोसोमा क्या है जिससे सोने की बीमारी होती है? प्रोटोजोआ। एंटामीबा जिंजिबेसिलिस, एंटीअमीबा जिंजिबेलिस क्या है जिससे पायरिया रोग होता है? ये क्या है? प्रोटोजोआ है। खाज रोग किसके द्वारा कारण होता है? तो एक्रेस स्कैबिज नामक कवक से होता है। कौन से कवक से होता है? एक्रेस स्कैबिज। कवक जनित रोग दाद किसके कारण होता है? ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोटोफाइटोम के कारण होता है। एस्कोरियसिस कौन सा रोग है? कृमि जनित रोग है। एस्केरिसिस लुम्फ्रिकोइडिस के कारण यह रोग होता है। कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग हो जाता है? तो फुफ्फुस धूमेलता रोग हो जाता है। धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? जैंथोमोनाइस ओराइजी के कारण होता है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किस की आयु निर्धारण के लिए करते हैं? तो जीवाश्म फॉसिल्स की आयु निर्धारण के लिए, एज निर्धारण के लिए किया जाता है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न और जैविक उर्वरक है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? राइजोबियम जेपोनिक। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। मलेरिया की खोज मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है। जितने भी रोग हैं, यानी कोई भी जो रोग है, तो उनका वाहक कौन है? मादा मच्छर। इनके द्वारा ही फैलता है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहा जाता है। डेंगू बुखार के कारण शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। एटाई रोग, अस्थि रोग,
एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई दवा कौन सी है? जीडोबुडिन, AZT। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई दवा। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण। एक होता है मार्स गैस, किसे कहते हैं बताइए? इसका आंसर आप कमेंट में करना। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता, जिंक की कमी के कारण होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ता, जिंक की कमी के कारण होता है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किस रोगकारी कवक से कारण होता है? तो स्पोरा ग्रेमिकोला के कारण होता है। आलू में सैथेल रोग किस रोगकारी जीवाणु द्वारा होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरस के कारण होता है। धान का अंगमारी रोग किस रोगकारी जीवाणु द्वारा होता है? जैंथोमोनास ओराइजी द्वारा होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने की। टेरामाइसिन की खोज किसने की? फिनेल ने की। प्रथम पर्कनल शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो ने। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने किया था। पेसिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? किटाजाटो ने किया था। नेक्स्ट, गाय के उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन काऊ। लोही किस जानवर की नस्ल है? भेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। मानव शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए जिस औषधि का तैयार किया जाता है उसका नाम क्या होगा? इंटरफेरोन होगा। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? तो हैरिसन और सिम्पसन ने किया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG का आविष्कार किसने किया था? विलियम इंथोवेन ने। और ये किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट, स्टेप्टोमाइसिन नामक एक एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? सैलमन बक्समैन अब्राहम ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कार का श्रेय किससे जाता है? पिनकस को जाता है। लिंग हार्मोन की खोज किसने की? स्टेनस ने। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है? चूहा। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि किस देश में विकसित की गई थी? फिलीपींस में। देखिए, नेत्रदान में जब प्रतिस्थापित की जाती है तो किसी भी आंख की कॉर्निया निकाल करके दूसरे में ट्रांसप्लांट की जाती है। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेलुलोज। धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नील हरित शैवाल का प्रयोग होता है। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? उसके तने में निर्मित बलियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन को किस नाम से जाना जाता है? एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए करता है। जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने किया था। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। व्हाइट लेगहॉर्न किसकी एक किस्म है? कुकुट्टो चिकन की एक
किस्म है व्हाइट लेघॉर्न। स्वान डॉग कुत्ते की उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डेंगू उपजाति जो है वो भौंकने में असमर्थ होती है। बायोडीजल बनाने के में किस वनस्पति का प्रयोग होता है? रतनजोत जेट्रोपा का। दीमक जो है टर्माइट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्वीट चींटी के नाम से भी जाना जाता है, सफेद चींटी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल बायोफ्यूल एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना या मक्का से प्राप्त किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पादप की वृद्धि दर नापने के लिए किया जाता है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी उपयोगी होते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी जिसको बोलते हो आप लोग। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? नृत्य डांस से पहचानते हैं। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से संभव है। पौधों को उगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है। ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं किसके अंतर्गत रखा गया है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया है। अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? कॉल ब्रान फ्रिस्क ने की थी। इसके लिए उन्होंने 1973 में नोबेल प्राइज मिला था। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो खरगोश से प्राप्त की जाती है। शीतल पेय पदार्थों में किसकी पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम जो है वो जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। एक गिलास पानी कितनी कैलोरी मिलती है? 0। पानी से कैलोरी नहीं मिलती। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? बाष्पोत्सर्जन। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन नामक कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? पिटूनिया नाम से जाना जाता है। कौन सा जीव पौधों में नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं अन्य ऑर्थोपोड्स को नष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकुलोवायरस। जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने और बदलने के में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? CRISPR CAS9 का प्रयोग किया जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम खनिज आवश्यक है। घातक एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। शरीर के अंदर लोहों की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता एनीमिया। माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस तत्व का अभाव होता है? तो लौह तत्व का अभाव होता है, आयरन की कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वसा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें WBC की संख्या अत्यधिक हो जाती है। दांतों को का क्षय और झड़ने से रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। दूरदृष्टि नेत्र गोलक का छोटा होना। मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है? तो सेरेबेलम करता है। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लोगेंटा। कौन सा जीव
निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? ट्रिपेनोसोमा। येलो फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टाई। जीका वायरस का वाहक कौन है? एडिस मच्छर। जीका वायरस मानव के शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दिमाग को प्रभावित करता है। अधिरक्तस्राव रोग है एक आनुवांशिक विकार है। बिडाल परीक्षण द्वारा किस बीमारी की पहचान की जाती है? टाइफाइड की पहचान की जाती है। बहु औषधीय चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ लेप्रेसी रोग जो होता है उसके लिए है बहु चिकित्सा MDT। नेक्स्ट देखिए, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। कैलोरी की आवश्यकता, क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्मियों में अधिक कैलोरी चाहिए। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। कुनैन के अलावा कौन सा शाकीय औषधि मलेरिया के लिए उपचार में उपयोगी है? ऑर्टिथर। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन। चिकित्सक हमें परामर्श देते हैं कि अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज शर्करा के कारण आता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु वायरस है। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के समामिश्रण से और क्रोमोसोम में बदलाव से होता है। कौन सा एक अल्प विकसित अंग होता है? अपेंडिक्स जो है अल्प विकसित अंग होता है। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन से हैं? कर्णपल्लव पेशियां हैं। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो जाते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं, जिनकी संरचना अलग होती है। मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया समान होती है, इनके कार्य अलग होते हैं। वीनस की फूलों की डलिया किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टोला कहा जाता है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। जानवरों की जो आंखें हैं वो टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी रुधिर कणिका RBC में कौन सा होता है? स्तनी जीवों में होती है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक उपयोग। मयूर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टिटस। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है? शुतुरमुर्ग। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली। इस क्लास में हमने आपको 600+ वन लाइनर क्वेश्चन करवा दिए बायोलॉजी के। इसी प्रकार आपके बाकी जो क्वेश्चन रहे हैं वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तब तक आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए और बाकी जो आपके ज्योग्राफी क्लास कंप्लीट हैं उनको देखिए। पॉलिटी क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया गया है। एक यानी ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया गया, बिल्कुल बहुत आसान भाषा में और बहुत ही स्टैटिक अच्छी तरीक़ा से। तो आप उन्हें जाके देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स बाय अशोक सर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे।